कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। कुछ जानने का, अपने विषय में, अपनी आत्मा के विषय में, आत्मा के दर्शन करने का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। प्रोग्राम आत्मदर्शन में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं आजकल श्री श्री भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी के पूछे जाने पर कि श्री कृष्ण की, उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का सबसे स्थान कौन सा है, तो उन्हें वो इस उपाख्यान के माध्यम से समझा रहे हैं। और इसमें जो कहानी चल रही है, जो सार चल रहा है, वो है गोप कुमार की कहानी, जो खुद अपनी कहानी एक ब्राह्मण को सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्हें परमात्मा के दर्शन हुए। और इस कड़ी में हमने पिछले एपिसोड में जाना सत्यलोक के विषय में, जहाँ पर जो गोप कुमार हैं वो पहुँचे हैं सत्यलोक और उन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं उस जगदीश्वर के, नारायण के, विष्णु के और लक्ष्मी जी के भी। और अब वो अपने मन को समझा रहे हैं कि यही उनका फाइनल डेस्टिनेशन है, यही उनकी, जिसे वो ढूंढ रहे थे, जिस परमात्मा को वो ढूंढ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर उसे प्राप्त कर लिया है। जानते हैं आगे इस कड़ी में क्या हुआ, क्या वो अपने मन को समझा पाए, क्या वो हमेशा के लिए उन्हें यही उनका स्थान प्राप्त हुआ। जानते हैं इस कड़ी में आगे क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। जी, गोप कुमार अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, अब तुम सही जगह आ गए हो। अब तुम्हें सदैव यहाँ पे जगदीश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अब तुम्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है जी। और यदि तुम चाहते हो कि जगदीश्वर ब्रह्मा जैसे तुम्हारा लालन करे, तो तुम अपने गुरुदेव से प्राप्त जो मंत्र है, शक्ति के प्रभाव से तुम्हें वे भी प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से भगवान ने निद्रा लीला का अवलंबन किया। ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल में गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के रचना रूपी अपने कार्य को वहाँ से उन्होंने देखा और उसके बाद वो बाहर आ गए। जब प्रभु के उस अद्भुत रूप और उनके नाभि कमल में सूक्ष्म रूप से विद्यमान 14 भुवन वाले जगत को एक साथ उन्होंने देखा गोप कुमार ने। और इस निगूढ़ भक्ति रहस्य को श्रवण कर चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रेम विवलता का दर्शन कर वे वहाँ पर सुखपूर्वक निवास करने लगे। जी। ब्रह्मा के दिन के अंत में अर्थात रात्रि होने पर तीनों लोग प्रलय में नष्ट हो गए। उस समय भगवान ब्रह्मा जी को साथ लेकर शेष नाग पर सुखपूर्वक शयन करने लगे। उसी समय जनलोक आदि के निवासी विचित्र वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे और ब्रह्मलोक के प्रभाव से उन्होंने भी महाकौतुक का दर्शन किया। जब कभी भगवान अंतर्ध्यान होकर कहीं चले जाते तब उन्हें अत्यधिक शोक होता था, परंतु उनके लौट आने पर उनके शोक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता था गोप कुमार का। जी। उसके बाद ब्रह्मा जी के कुछ दिन व्यतीत होने पर एक दिन प्रातःकाल ब्रह्मा द्वारा कौतुकवशतः फेन पुंज को स्पर्श करने पर उसमें से एक विशाल शरीर वाला असुर प्रकट हुआ। वे महाप्रलय कालीन समुद्र जल से उत्पन्न फेन पुंज के अनुरूपी उस असुर की भीषण आकृति और उसकी अति भयंकर बल आदि था। उस दैत्य के भय से ब्रह्मा जी कहीं छिप गए। यद्यपि भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया, तथापि भय से आक्रांत ब्रह्मा जी अपने स्थान पर लौटे नहीं। अंत में प्रभु ने ही उन्हें ब्रह्मा पद पे नियुक्त कर दिया। तो अब वो चाहते थे ब्रह्मा जी जैसे मेरा लालन हो, तो मंत्र जप किया। अच्छा। तो ब्रह्मा जी कहीं गायब हो गए। एक असुर आया, असुर के डर से ब्रह्मा जी कहीं चले गए और भगवान ने उनको कहा तुम ब्रह्मा जी के पद पे नियुक्त हो जाओ। तो वो ब्रह्मा जी जैसा लालन पालन उनको प्राप्त करना था। तब परमेष्ठी पद प्राप्त करके, मतलब सर्वोच्च पद प्राप्त करके भगवान की भक्ति की वृद्धि करने के लिए वैष्णवों की ही सृष्टि की गोप कुमार ने और समस्त अधिकारों अर्थात प्रजापति, इंद्र आदि पदों पर वैष्णवों को ही नियुक्त कर दिया। तो उनमें वो सारी शक्तियाँ भी आ गई ब्रह्मा जी की। जी। जब भगवान ने उनको नियुक्त कर, क्योंकि वो मंत्र जप करते थे तो सारी वो आ गए। जब इंद्र भी बने, सब कुछ बने थे वो, तो अब ब्रह्मा जी भी बन गए। जी। तो उन्होंने वैष्णवों को ही प्रजापति, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पे नियुक्त किया। जहाँ तहाँ बड़े बड़े अश्वमेध आदि महायज्ञों के अनुष्ठान द्वारा उन्होंने भगवान का पूजन करवाया, जिससे समस्त ब्रह्मांड आनंद से परिपूर्ण हो गया। जी। परमेश्वरी पद अर्थात ब्रह्मा जी के पद पर आरूढ़ रहने के कारण समस्त वेद, यज्ञ, पुराण, इतिहास, तंत्र, तीर्थ महामूर्तिमान रूप में धारण करके उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे और बड़े बड़े महर्षि और ब्रह्म ऋषि
बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करते थे। परमेश्वर के कारण महामद को उत्पन्न करने वाली सुविधाओं से परिपूर्ण था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक अकिंचनता को नहीं छोड़ा। किंतु ब्रह्मा पद के कार्य समुद्र के समान विपुल थे। उन कार्य रूप समुद्र की तरंगों में फंसकर उन्होंने पहले की भांति भगवत भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका मन चिंता से आतुर रहने लगा। अब क्योंकि ब्रह्मा जी का विराट पद है तो सब कुछ मैनेज करना है सारी सृष्टि को, तो अब वो पहले की भांति जैसे अपना निर्जन में भजन सुख करते थे, भक्ति करते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। मंत्र जाप से जी अब उनका मंत्र बड़ा उद्विग्न रहने लगा। जी ब्रह्मा पद के आवश्यक कर्तव्य के पालन में ही मन सर्वदा व्याप्त रहता है, इसलिए भक्ति सुख में विघ्न होता था। उनकी आयु 2 अपराध काल तक है, ऐसा सुनकर भी काल के प्रभाव से भयभीत हो जाते वो गोप कुमार, और काल भय को दूर करने के लिए अपना मंत्र जप करते। किंतु मंत्र जप के समय इसी वृंदावन भूमि के स्मरण हेतु हृदय वीर दुख से पीड़ित हो जाता। किंतु श्री जगदीश उनको पुत्र के समान लालन करते थे, इसलिए उन्हें महासुख अनुभव करते और फलस्वरूप उनके चित्त की शुद्धता भी दूर हो जाती। वे जगदीश के अत्यंत निकट रहते थे और पिता बुद्धि से उनकी सेवा करते थे। कभी कभी उनके सेवा के द्वारा अपराध घटित होने पर दयालु प्रभु उनके सब अपराधों को क्षमा कर देते थे। एक बार उस सत्यलोक के निवासी किसी एक मुक्ति प्राप्त जीव की प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने उनके मुख से उस जीव की यथार्थ प्रशंसा सुनकर अद्भुत कौतुकवशतः उनसे पूछा कि मुक्ति क्या होती है। अब सत्यलोक में कोई मुक्ति, सत्यलोक को भी पार करके और विरजा को पार करके मुक्ति धाम की कोई जीव जा रहा था, तो अब गोप कुमार को कौतूहल हो गया कि ये मुक्ति क्या होती है, क्योंकि अब इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु उन्हें दिखाई देने लगी। जी। तो उन ब्रह्म ऋषियों ने उनको मुक्ति के परम उत्कर्ष और दुर्लभता के विषय में बताया। ये सुनकर उन्होंने मुक्ति प्राप्त की इच्छा से ब्रह्मलोकवासी सर्वज्ञ मूर्तिधारी वेद आदि से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। तो जो वहाँ पे वेद थे वो मूर्तिमान हो गए थे, मतलब वो पूरे साक्षात आ गए थे। तो उनसे पूछा कि भाई ये मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। अच्छा। तो जो देवी रूप में विराजमान बहुत से उपनिषदों ने, श्रुति और स्मृतियों ने सहित मिलकर एक स्वर में कहा कि एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो जो उपनिषद थे और वेद थे, स्मृतियां थी, उन सब ने एक स्वर में कहा कि ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। जी। तब उनमें से किसी पुराण और आगम ने भी गंभीरता पूर्वक कहा, यद्यपि ये सत्य है कि ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, तथापि भगवत भक्ति के बल से ही वे दुर्गत ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है, अन्य किसी उपाय से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहते ज्ञान प्राप्त करने का उपाय भी भगवत भक्ति है। जब भक्ति करोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो वो सरल नहीं है। जी, और ज्ञान से ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी। जी। तो उन्होंने केवल भली भांति रूप में भक्ति करने से ही मोक्ष सुलभ हो सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए किसी श्रुति स्मृति ने भी अपने अपने सहमति प्रकट की। जी। पद्म पुराण में आता है कि पुत्र पौत्र धन संपत्ति स्त्री भोग्य वस्तु भवन हाथी घोड़े आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले जितने प्रकार के सुख इस जगत में वर्तमान है, अथवा स्वर्ग में जितने प्रकार के सुख है, मोक्ष सुख तक जितने सुख है, वे सब हरि भक्ति से दूर नहीं है। अति निकट अर्थात हरि भक्ति इन सबको अनायास ही प्रदान कर देती है। तो अगर जो हरि भक्ति करता है उसको इस जगत के सुख और स्वर्ग के सुख, मोक्ष सुख आदि हर प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। जी बिल्कुल। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरता आपके साथ, और प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से गोप कुमार की कहानी। सत्यलोक में होते हुए भी उनका मन शांत नहीं है। उन्हें ब्रह्म पद पर विराजमान किया गया, उन्हें ब्रह्मा जी की उपाधि दी गई, लेकिन फिर भी वो उस मंत्र से वंचित हो गए, जिसके कारण वो बिल्कुल ही उनका मन अतृप्त सा होने लगा, वो अशांत रहने लगे। अब उन्हें पता चला है कि मुक्ति भी कोई चीज़ होती है, तो वो मुक्ति का द्वार ढूंढने चले हैं, और वहाँ पर सभी जो वेद पुराण हैं वो उन्होंने रूप धारण किया और उन्हें समझाया कि भक्ति ही एकमात्र साधन है मोक्ष प्राप्त करने का, ज्ञान ही एकमात्र साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। मुक्ति तभी मिलेगी जब आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और ज्ञान आपको प्राप्त होगा भगवत भक्ति से, यानी कि उनकी भक्ति करने से, ईश्वर की भक्ति करने से ही सारे राह खुल जाते हैं। उन्हीं से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो हर जन्म का फाइनल डेस्टिनेशन है। जानेंगे और भी बहुत कुछ इस कड़ी में, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जानने की कोशिश की जा रही है कि आत्मा है क्या, उसका दर्शन कैसे हो सकता है। और इनका दर्शन करने का एकमात्र साधन है भक्ति। भगवत भक्ति के द्वारा ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर गोप कुमार की कहानी भी यही दर्शा रही है। जानते हैं इस कड़ी में आगे क्या हुआ रागलेखा दासी जी से। जी। गोप कुमार ने देखा कि वेद पुराण आदि जितने भी वहाँ पर उपस्थित थे ब्रह्मा जी के लोक में, और आगम समूह, वेद पुराण और धर्मशास्त्र इतिहास आदि और आगम समूह पंचरात्र आदि, इनमें आपस में वाद विवाद हो गया। और इन्होंने बोला कि केवल मात्र भगवान के मंत्र जप द्वारा ही मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं, इस विषय पर विवाद हुआ। गूढ़ महापुराण, आगम, उपनिषद इस विवाद को और उसके हेतु अर्थात संदेह तक को सहन न कर पाने के कारण सभा का परित्याग कर बाहर चले गए। भक्ति महिमा संबंधी विषय में संशय का श्रवण करना भी अनुचित है। श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों के साथ उपनिषद भी बाहर चले गए। तत्पश्चात महापुराण और महाउपनिषद विवाद मिटाने के लिए बीच में आए और उन्होंने विचार पूर्वक आगमों को ही विजयी घोषित किया। आगमों की जय स्थिर होने पर गोप कुमार भी आनंदित हुए। उन श्रीमद् भागवत आदि महापुराण, आगम आदि तंत्र शास्त्रों के मंद हास्य और उनके बाहर जाने के मनोभाव से अवगत होकर गोप कुमार अनुनय पूर्वक पुनः उन्हें सभा में ले आए। गोप कुमार मतलब ब्रह्मा जी जो बने हुए। भक्ति शास्त्रों ने कहा, हे ब्रह्मा पद को प्राप्त करने वाले नवीन अधिकारी, ये तत्व महामूल्यवान रत्नों से भी परम गोपनीय है। भगवान के भजन में तुम्हारे स्वभाव आदि गुणों से वशीभूत होकर हम लोग स्वयं ही इसे प्रकाशित करने में प्रवृत्त हुए हैं। उनका ये महामूल्यवान वस्तु हम बताने जा रहे हैं और ये साधारण नहीं है। यद्यपि हम भगवत भक्ति परायण शास्त्र हैं, तथापि मोक्ष की तुच्छता दिखाने के लिए किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष का निरूपण कर मोक्ष और मोक्ष के साधन की विशेष रूप से निंदा भी की है। भक्ति महात्म निरूपण करने के प्रसंग में किसी किसी स्थान पर हमने मोक्ष की प्रशंसा की है, किंतु ऐसी प्रशंसा साध्य फल के दृष्टिकोण में नहीं की है, क्योंकि मोक्ष में सुख का गंध भी नहीं है। कहते यदि रोग रूपी दुख के अभाव के कारण जो सुख कल्पित होता है, मोक्ष सुख में वैसा ही सुख है। यदि कोई हमारा रोग दूर हो जाए तो मोक्ष को कहा जाता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो अगर कोई दुख दूर हो जाएगा तो हम सोचेंगे हम बड़े सुखी हो गए, तो मोक्ष में वैसा ही है। और तमोमयी सुषुप्ति दशा में सुख अनुभव के अभाव में जो एक प्रकार का सुख कल्पित होता है, वैसा ही सुख मोक्ष सुख है। अगर हम गहरी निद्रा में हैं तो हमें एक सुख अनुभव हो रहा है, तो ऐसा ही मोक्ष में भी सुख है। हम गाढ़ निद्रा में कोमा पोज में हैं, कोमाटोस हैं, और उसी में हम लोग एक सुख का अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मैं सुख पूर्वक सोया, कुछ भी नहीं जान पाया। इसमें जो नाना मनोरथ रूप विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प, जो स्वप्न द्वारा मन की व्याकुलता, दुख के अभाव में जो उत्पन्न जो सुख कल्पित होता है, वैसा सुख ही मोक्ष का सुख है। श्री भगवान के नाम की महिमा तो दूर रहे, केवल उनके नामाभास से ही एक बार मात्र भगवान का नाम उच्चारित होते ही कानों में प्रवेश करते ही अनायासी मोक्ष सुसिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं भगवान तो का नाम, शुद्ध नाम तो दूर की बात है, केवल उनका नामाभास, केवल वो कानों से स्पर्श करता है, अभी शुद्ध नाम भी नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके उदाहरण में बता रहे हैं, जैसे अजामिल था तो मृत्यु के समय उसने अशुद्ध अवस्था में अस्वस्थ चित्त से अपने पुत्र नारायण को पुकारा, किंतु उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। अजामिल का पुत्र का नाम नारायण था। तो यमदूत आ गए, उनको देखकर डर के उसने अपने पुत्र को पुकारा और उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, जबकि उनका नाम नारायण था इसीलिए। तो एक बार एक ब्राह्मण जल में मग्न होकर भगवान का नाम जप कर रहा था। उसी समय एक व्याघ्र उस ब्राह्मण को खाने के लिए आया। तभी एक शिकारी ने तीर मारकर उस व्याघ्र को गिरा दिया। तो उस आहत व्याघ्र ने देह त्याग काल में अकस्मात उस ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले भगवान का नाम को श्रवण कर मुक्ति प्राप्त की। तो वो जो शेर था, उसने शिकारी ने तीर मारा और उसने उस वक्त ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले भगवान के नाम को सुना और उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो नाम उसने किया नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से ही। जी। तो इसलिए जो है हमें मोक्ष को मनोहर माना जाता है, परंतु इस विषय को विचार करने पर मोक्ष किसी भी दृष्टिकोण से रमणीय स्थापित नहीं हो सकता। वेद, इतिहास, पुराण आदि समस्त शास्त्रों का जो मत है वही वह गोप कुमार को बतला रहे हैं। जी। किसी किसी मत अनुसार सब प्रकार के दुखों का संपूर्णतः ध्वंस हो जाना ही मोक्ष है, किंतु कोई कोई अविद्या कर्म के क्षय को ही मोक्ष मानते हैं।
किसी किसी मत से माया के जो अन्य वस्तु की भ्रांति हो रही है, उस भ्रम से छुटकारा पाना ही, आत्मस्वरूप का अनुभव होना ही मोक्ष है। परंतु इनमें से किसी भी मोक्ष में सुख नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि कोई दुखों की निवृत्ति हो जाना मोक्ष है, कभी कभी कहते हैं कि किसी भ्रम से हमें माया जो है इससे छुटकारा पा जाएंगे तो ही मोक्ष है, किंतु इसमें से कोई भी मोक्ष में सुख नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि जीव स्वरूप के ज्ञान सच्चिदानंद वस्तु के दर्शन से अति अल्प सुख ही प्राप्त होता है, किंतु सच्चिदानंद घन भगवान के चरण कमलों में साक्षात अनुभव से सागर के समान जो अपार भक्ति सुख उदित होता है, उसकी तुलना में मोक्ष सुख बिंदु के समान ही है। तो भक्ति से जो सुख प्राप्त होता है वो अपार सागर है, और अगर एक मोक्ष से जो सुख प्राप्त होता है एक बिंदु के समान है। मतलब मोक्ष में भी उस सुख की प्राप्ति नहीं है जो भक्ति में है। भक्ति में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है सुख की। जी। इसलिए भगवान के जो चरण कमल हैं वो मिश्री के पिंड के समान सुख स्वरूप और सुख के आधार है, किंतु भ्रम केवल सुख मात्र है, सुख के आधार नहीं। भगवान 3 तरह से अपने को प्रकाशित करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म ऐसे हैं केवल उनकी जो शरीर से अंग कांति निकलती है वो है ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म। तो और परमात्मा भगवान का छोटा स्वरूप है, अंगूठे जितना स्वरूप है, और भगवान वो जो सर्वांग है। तो इसलिए 3 प्रकार से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो इसके उदाहरण में कहा जाता है जो उनकी केवल जो ज्योति निकल रही है वो है ब्रह्म, किंतु परमात्मा उनका छोटा स्वरूप है और भगवान जो है वो उनका संपूर्ण स्वरूप है। तो ब्रह्म केवल एक छोटा सा एक सुख का आधार है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं है। भगवान उनका संपूर्ण सुख का आधार है। जी। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म सबसे छोटा स्वरूप है, परमात्मा उससे बड़ा, और ब्रह्म केवल ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप है, परमात्मा छोटा स्वरूप है, अंगूठे जितना। जी। और भगवान उनका संपूर्ण जो स्वरूप है, जो उनका सर्वांग जो उनका स्वरूप है वो है भगवान। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि सूर्य है, उसकी जो किरणें हैं उनका वो संपूर्ण रूप से किरणें सूर्य नहीं है, सूर्य का एक अंश है। किरणों को सूर्य नहीं कहा जाएगा, सूर्य तो तेज पुंज है और किरणें उनका अंश है। इसी प्रकार जीव भी भगवान के अंश है। हाँ, बिल्कुल। जी। जैसे कि किरणें सूर्य से पृथक है और अग्नि स्फुलिंग अग्नि से पृथक है। अग्नि का छोटी छोटी चिंगारी निकलती है, तो वो चिंगारी अलग चीज है, अग्नि अलग चीज है। तो ऐसे चिंगारी जीव है और भगवान जो है वो अग्नि का पुंज है। जी, बिल्कुल। और जीव की और भगवान में भेद भी है, अभेद भी है। तो भगवान का जीव अनुअंश है और उसका क्वांटिटेटिवली ये है कि वो भगवान से अभेद है, क्वांटिटेटिवली वो अणु है और भगवान विभु है, लेकिन क्वालिटेटिवली दोनों समान है। दोनों सच्चिदानंदमय है, जो जीवात्मा। जी जी, बिल्कुल। शरीर नहीं, जीवात्मा। तो इसलिए ऐसा मत दिया है महापुरुषों ने। अब वो सब जिनमें वाद विवाद हो रहा था, वेद पुराण आदि, वो कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्रशंसनीय हो सकता है। जो गाय ब्राह्मण की हत्या करने वाले दैत्य हैं उनको ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जैसे कि कंस आदि, रावण आदि, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो वो कैसे प्रशंसनीय हो सकता है। जब इन दुष्ट जनों को ये प्राप्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त होता है, तो शिष्ट जनों को कैसे ग्रहणीय हो सकता है ये। जी। तो ये वो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। अगासुर आदि ये जितने भी थे इनको मोक्ष प्राप्त हो गया, बकासुर, अगासुर, कालिया। तो कहते साधु भाव और असुर भाव सर्व प्रकार से एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए साधु के असुर के साधन साध्य के विषय में निश्चित विपरीत फल होगा। कृष्ण भक्ति द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है, अतएव जिस भक्ति में कृष्ण के चरण कमलों की सेवा होती है वही साधुता का मुख्य लक्षण है। कृष्ण भक्ति नहीं रहने पर अपने धर्म का आचरण आदि क्रियाएं गौण साधुता के रूप में परिगणित होती हैं। साधुता कहने से कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कुछ भी नहीं हो पाता। श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में दुर्वासा जी के प्रति भगवान ने कहा, मैं भक्त अधीन हूँ, मैं भक्त के समीप मेरी स्वाधीनता नहीं है, और मैं साधु जन ही मेरा हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूँ। वह भक्ति कर्म ज्ञान वैराग्य आदि पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसलिए जो कर्म ज्ञान आदि की आकांक्षा करते हैं उनकी भक्ति कभी भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, कि ज्ञान कर्म से रहित हो। और जो कृष्ण भक्ति की आकांक्षा करते हैं वे कृष्ण कृपा के बल से उसे भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जिस भक्ति में कोई कामना नहीं है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति है, अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं है भगवान की सेवा के अतिरिक्त।
तन मन वचन भाव से हम भगवान की सेवा करेंगे। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, उनको भगवान को प्रसन्न करेंगे, उनके प्रसन्नता से ही प्रसन्न होंगे और उनकी सब प्रकार से सेवा करेंगे जी। तो वो है शुद्ध भक्ति। तो अंत में वो कह रहे हैं, हे गोप कुमार, यदि तुम मोक्ष की तुच्छता को अनुभव करना चाहते हो और विशुद्ध भगवत भक्ति का निष्ठा रूपी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो अपने इस मंत्र का परम अनुराग के साथ जप करो और इस महागुण रहस्य को श्रवण करके हृदय में धारण करो। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और गोप कुमार की कहानी हम जान रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतम के इस उपाख्यान में। मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वह केवल और केवल भक्ति है और निस्वार्थ भक्ति है, जिसमें सिर्फ भक्ति के अलावा, उस प्रभु की सेवा के अलावा और कोई तुम्हारा स्वार्थ ना हो। वही निस्वार्थ भक्ति आपको मोक्ष का मार्ग दिखाती है, मुक्ति का मार्ग दिखाती है। गोप कुमार की इस कहानी में आगे क्या हुआ जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे मोक्ष प्राप्ति के बारे में, तप के विषय में और इस गोप कुमार की कहानी में आगे क्या हुआ, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव।